दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सिंपल करके आपको समझाने वाला हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिफरेंस क्या है, वो बहुत ईजी करके समझाने वाला हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ अ चैनल द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसने एक रिवील किया है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क चैनल्स बना हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। विथ एक्सटेंड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो एक्सटेंड है कहाँ से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, ठीक है। ये हो गई सिंपल डेफिनेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। आगे देखते हैं क्या है। इट इज़ एन एलोबरेट ट्यूब लाइक सिस्टम ऑफ अ लिपोप्रोटीन। इसके अंदर क्या होता है, ट्यूब लाइक सिस्टम होता है लिपोप्रोटीन का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं। सबसे नंबर 1 पे है अग्रेन्युलेटेड, जिसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा टाइप जिसके अंदर राइबोसोम्स नहीं हो। फिर क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक, रफ और ग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसका सेकेंड टाइप हो गया। ये हमने दो टाइप्स के दोनों के नेम पढ़ लिए। अब इनके दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल में थोड़ा बहुत। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो कॉल्ड अग्रेन्युलेटेड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम अग्रेन्युलेटेड भी बोलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, बिकॉज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, तो उस वजह से वो स्मूथ होते हैं, तो वो अग्रेन्युलेटेड होते हैं, ठीक है। सो दे अपीयर स्मूथ, उस वजह से वो जो नज़र आते हैं हमें वो स्मूथ नज़र आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को देखते हैं। फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपने चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने अब तक वो नहीं देखी, एमसीक्यूज़ के रिलेटेड और बहुत सारे मुख्तलिफ टॉपिक बनाता रहता हूँ, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और मेरे जितने भी वीडियो हम सबको देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करें चैनल को। आगे देखते हैं फंक्शंस को। इट इज़ फाउंड इन द स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल लाइक एडिपोज सेल्स। ये जो हमें मिलता है स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल के अंदर, जैसे कि एडिपोज सेल जिसको हम बोलते हैं फैट सेल्स। दूसरा क्या लिखा है, इंटरस्टिशियल सेल, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल जिसको हम बोलते हैं लिवर, ठीक है। ये सारे जो लिवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर थर्ड नंबर जो फंक्शन इसका क्या है, एंड द मसल सेल स्टोर कैल्शियम आयंस। और क्या करता है, मसल सेल के अंदर क्या करता है, स्टोर करता है कैल्शियम आयंस को मसल सेल के अंदर, वेयर इट इज़ कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आखिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? स्मूथ हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो कॉल्ड ग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्म को हम ग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। बिकॉज हैज़ राइबोसोम्स अटैच टू हिज सरफेस। इसकी वजह क्या है, क्योंकि इनकी जो सरफेस के ऊपर है वो राइबोसोम्स अटैच होता है, गिविंग इट रफ अपीयरेंस, और उसको जो अपीयरेंस देता है वो रफ अपीयरेंस देता है। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शंस की। फंक्शंस देखते हैं कौन कौन से हमारे पास। सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन स्पेशली फॉर दूस सिक्रेशन लाइजोसोम्स और मेम्ब्रेन्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और उन पर सिंथेसिस करते हैं, जैसे सिक्रेशन करते हैं, जो जो उन प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं जो सिक्रेशन करवाते हैं लाइजोसोम या मेम्ब्रेन्स की, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, हेल्प इन प्रोटीन फोल्डिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। ये मदद देते हैं हेल्प प्रोटीन की फोल्डिंग में और क्वालिटी कंट्रोल में प्रोटीन की, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। आगे लिखा हुआ है रफ एंडोप्लाज्म के अंदर, कॉमन इन सेल दैट सीक्रेट अ लॉट ऑफ प्रोटीन, एग्जाम्पल पेनक्रियाटिक सेल और प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। ये तो इसके एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीचर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थोड़े बहुत डिफरेंस की बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले राइबोसोम्स की बात करते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उनके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है और जो स्मूथ होते हैं उनके अंदर एब्सेंट होता है। फंक्शंस इनका क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन सिंथेसिस और उनका क्या होता है स्मूथ का लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। और अपीयरेंस कैसी होती है, रफ की रफ होती है और स्मूथ की स्मूथ होती है। ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल करते हैं और ये कहते हैं लिवर और मसल सेल वगैरह करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगेगी। मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कम्युनिटी पोस्ट पे बहुत सारे एमसीक्यूज़ वगैरह मल्टीपल चॉइस बीसीक्यूज़ लगाता रहता हूँ, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है उनको भी विजिट करें, उनका आंसर काइंडली किया करें, तो आपको पता चल सकेगा आपके कितने आंसर करेक्ट है या कितने आंसर आपके रॉन्ग हो रहे हैं। तो आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में।